कच्छ और महाकच्छ के नम और विनमी नाम के दो विनयी पुत्र थे। वे प्रभु की आज्ञा से प्रभु की दीक्षा के पूर्व किसी दूर में देश चले गए थे। वहां से लौटने पर उन्होंने अपने पिता को वन में देखा। उन्हें देखकर वे सोचने लगे, वृषभनाथ से नाथ के होते हुए भी इनकी ऐसी दशा क्यों हो गई? कहाँ उनके पहनने के वे महीन वस्त्र और कहाँ भीलों के योग्य ये वल्कल, कहाँ देह में लगाने जाने वाले विलेपन और कहाँ पशुओं के तन पर लगने लायक ये धरती की धूल, कहाँ कुसुम नाम से सुशोभित केश और कहाँ वटवृक्ष की जटा सी इनकी जटाएं, कहाँ हस्ती से वाहन, कहाँ पगचारियों की भांति पैदल चलना। ऐसा विचार कर वे अपने पिता के पास गए और प्रणाम कर समस्त शंकाओं का उत्तर चाहा। तब कच्छ महाकच्छ ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, भगवान ऋषभ ने राज्य परित्याग कर एवं पृथ्वी भरताज पुत्रों के मध्य विभाजित कर प्रव्रज्या ग्रहण कर ली है। हस्ती जिस प्रकार इक्षु का चरवण करता है, उसी प्रकार हम भी साहस कर प्रव्रजित हुए, किंतु क्षुधा पिपासा और शीत ग्रीष्म के ताप से तापित होकर गर्दभ और खच्चर जिस प्रकार बोझ का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार हमने भी व्रतों परित्याग कर दिया है। यद्यपि हम प्रभु सा आचरण करने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी संसार आश्रम में लौटना नहीं चाहते, इसीलिए इस तपोवन में रहते हैं। यह सुनकर वे सोचने लगे, हम भी प्रभु के निकट जाकर अपने भाग के लिए प्रार्थना करें। वे गए और प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु उस समय मौनावलंबन लिए ध्यानावस्थित थे। नमी विनमी यह नहीं जानते थे कि प्रभु इस समय निस्संग है। उन्होंने सब कुछ परित्याग कर दिया है। अतः वे बोले, हम लोगों को तो आपने दूर देश भेज दिया और समस्त पृथ्वी भरताद को बांट दी। हमको तो आपने गाय के खुर जितनी धरती भी नहीं दी। इसलिए हे विश्वनाथ, अब दया कर हमें भूमि दीजिए। भगवान के प्रत्युत्तर न देने पर वे पुनः बोले, आप देवों के भी देव हैं। हमारा आपने ऐसा कौन सा अपराध देखा कि भूमि देना तो दूर मुख से बोलते तक नहीं। दोनों के इस प्रकार कहने पर भी भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, कारण माया मोह परित्यागकारी किसी विषय के संबंध में विचार नहीं करते। यद्यपि प्रभु कुछ नहीं बोले, फिर भी हमारे यही सब कुछ हैं, यह सोचकर वे उनकी सेवा करने लगे। प्रभु की निकटस्थ भूमि धूल रहित रहे, इसलिए वे सरोवर से कमल पत्र में जल लाकर उनके आसपास की भूमि का सिंचन करने लगे। वे धर्म चक्रवर्ती भगवान के सम्मुख नित्य ऐसे फूल लाकर रखने लगे जिन पर सुगंध के मत वाले भ्रमर गूंजते रहते थे। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र रात दिन मेरु पर्वत की सेवा करते हैं, उसी प्रकार हाथ में तलवार लेकर वे उनकी सेवा में खड़े रहते और सुबह सांझ दोपहर में करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें राज्य दो, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं। एक दिन नागकुमार देवों के अधिपति श्रद्धाशील धर्मेंद्र प्रभु के चरणों की वंदना करने आए। वे बालकों से सरल दोनों राजपुत्रों को प्रभु से राज्य लक्ष्मी के लिए प्रार्थना और उनकी सेवा करते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। धर्मेंद्र ने अमृत से मधुर शब्दों में उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? भगवान से तुम क्या प्रार्थना करते हो? जब 1 वर्ष तक प्रभु ने सबको मनोवांछित दान दिया, तब तुम कहाँ थे? इस समय ये ममता रहित परिग्रह रहित है। ये तो अपने शरीर तक की ममता से रहित और राग द्वेष से मुक्त हो गए हैं। धर्मेंद्र को प्रभु की सेवा करने वाला जानकर नम विनम ने सादर उन्हें कहा, ये हमारे स्वामी हैं, हम इनके सेवक हैं। इन्होंने हमें दूर देश भेजकर समस्त राज्य भरतादि पुत्रों में वितरित कर दिया। यद्यपि इन्होंने सब कुछ दे दिया है, फिर भी ये हमें राज्य देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सेवक को तो केवल सेवा करना उचित है। प्रभु के पास कुछ है या नहीं, ये चिंतन उसके लिए प्रयोजनीय नहीं है। धर्मेंद्र बोले, तुम लोग भरत के पास जाकर प्रार्थना करो। प्रभु के पुत्र होने के कारण वे प्रभु के जैसे ही हैं। वे बोले, निखिल भुवन के प्रभु को प्राप्त करने के पश्चात अब उनके सिवाय हम किसी को प्रभु नहीं मानेंगे। क्या कभी कल्प वृक्ष को प्राप्त कर कोई कंटक वृक्ष के पास जाता है? हम परमेश्वर को छोड़कर अन्य से प्रार्थना नहीं करेंगे। चातक पक्षी क्या मेघ के अतिरिक्त किसी अन्य से प्रार्थना करता है? भरतादि का कल्याण हो, आप क्यों उसके लिए चिंतित हो रहे हैं? हमारे प्रभु जो कुछ दे सकेंगे वे देंगे, दूसरों को इससे क्या मतलब? उनके ऐसे युक्ति युक्त वचनों को सुनकर नागराज बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, मैं पातालपति धर्मेंद्र इन प्रभु का सेवक हूँ, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। तुम लोग महाभाग्यवान और स्यवान भी हो, तभी तो तुम्हारी यह दृढ़ प्रतिज्ञा है कि यही एकमात्र सेवा करने योग्य है।
अन्य नहीं। निखिल भुवन के प्रभु की सेवा करने से राज्य लक्ष्मी तो रज्जुबद्ध कर खींच कर लाने की भांति सेवक के निकट स्वतः ही उपस्थित हो जाती है। इन महात्मा के सेवक के लिए वैताढ़ पर्वत वास्कारी विद्याधरों का आधिपत्य तो करतलगत फल की भांति अनायास ही लभ्य है। इन प्रभु की सेवा करने पर ही भुवनाधिपति की संपत्ति भी पैरों तले पड़े हुए वैभव की तरह सरलता से प्राप्त हो जाती है। इनकी सेवा करने वालों को व्यंतर इनकी लक्ष्मी भी वशीभूत होकर इस प्रकार नमस्कार करती है, जिस प्रकार इंद्रजाल से वशीभूत होकर कोई स्त्री करती है। जो भाग्यशाली इन प्रभु की सेवा करती है, उसे स्वयं वर वधु की तरह ज्योतिष शकाधिपति की लक्ष्मी वरण करती है। जिस प्रकार वसंत ऋतु द्वारा विविध प्रकार के पुष्पों की वृद्धि होती है, उसी प्रकार इनकी सेवा करने वालों को इंद्र की संपत्ति प्राप्त होती है। मुक्ति की छोटी बहन ग्रहमेंद्र की लक्ष्मी भी इनकी सेवा करने वाले को तत्काल प्राप्त होती है। इन जगतपति की सेवा करने वाले को तो मृत्यु रहित आनंदमय मोक्ष पद भी प्राप्त होता है। अधिक क्या कहूं, इनकी सेवा करने से इहलोक में इन्हीं की भांति त्रिभुवन का आधिपत्य और परलोक में सिद्ध गति तक प्राप्त होती है। मैं इन्हीं प्रभु का दास हूं और तुम लोग भी इनके किंकर हो। अतः प्रभु की सेवा के फलस्वरूप मैं तुम्हें विद्याधरों का ऐश्वर्य दान करता हूं। यह बात स्मरण रखना, यह राज्य तुम्हें प्रभु की सेवा के कारण ही प्राप्त हुआ है। पृथ्वी पर अरुणोदय सूर्य के द्वारा ही होता है। तत्पश्चात धरणेन्द्र ने उन्हें गौरी प्रज्ञप्ति आदि 48,000 विद्याएं दी, जो पढ़ने मात्र से सिद्ध होती हैं, प्रदान की और बोले वैताढ़ पर्वत पर जाओ और वहां दोनों ओर नगर स्थापित कर अक्षय राज्य करो। तब उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और विद्याबल से पुष्पक विमान की संरचना कर नागराज सहित उसमें बैठकर वहां से प्रस्थान किया। सर्वप्रथम वे अपने पिता कच्छ महाकच्छ के पास गए और स्वामी सेवा के फलस्वरूप वृक्ष फल सी नवीन संपत्ति का जो लाभ हुआ वह वर्णित किया। फिर भरत के निकट जाकर अपने वैभव की कथा सुनाई। कारण अभिमानी पुरुष के मान की सिद्धि अपनी वैभवशाली स्थिति को बताने से ही सफल होती है। फिर वे स्वजन परिजन सहित उत्तम विमान में चढ़कर वैताढ़ पर्वत पर गए। वैताढ़ पर्वत के प्रांत भाग को लवण समुद्र की तरंगे चूम रही थी। वह पर्वत पूर्व और पश्चिम दिशा का मानदंड सा प्रतीत होता था। वह पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य की मानो सीमा सा था। वह पर्वत 50 योजन विस्तृत 6.25 योजन पृथ्वी के नीचे निहित था और भूपृष्ठ से 500 योजन ऊंचा था। गंगा और सिंधु नदी इसको विभाजित कर इस प्रकार प्रवाहित होती, मानो हिमालय अपनी दोनों भुजाओं को प्रसारित कर उसका आलिंगन कर रहा है। उभय भरतार्थ की लक्ष्मी के निवास रूप उस पर्वत में खंड प्रभा और तमिस्त्रा नामक 2 गिरिकंदराएं थीं। चूलिका से जिस प्रकार मेरु सुशोभित होता है, उसी प्रकार शाश्वत प्रतिमाओं सहित सिद्धायतन से वह पर्वत शोभित हो रहा था। उस पर्वत पर कंठाभरण तुल्य विविध रत्न खचित और देवों की लीलास्थली से 9 शिखर थे। उसके 20 योजन ऊपर दक्षिण और उत्तर में वस्त्रखंड की भांति व्यंतर देवों की 2 निवास श्रेणियां थीं। पादमूल से शिखर पर्यंत रौप्य की मनोहर शिलाएं थीं, जिन्हें देखकर लगता नम और विनम को वे हाथ के इशारे से बुला रही हैं। ऐसे पर्वत पर जाकर नम और विनम ने अवतरण किया। नमी राजा ने जमीन से 10 योजन ऊपर दक्षिणार्ध में 50 नगरों को पत्तन किया, यथा बाहुकेतु, पुंडरीक, हरिकेतु, सेतुकेतु, सर्पिकेतु, श्रीबाहु, श्रीगृह, लोहारगल, अरिजय, स्वर्गलीला, वज्रगल, वज्रव्योक, महिसारपुर, जयपुर, सुकृतमुखी, चतुर्मुखी, रक्ता, विरक्ता, आखंडलपुर, विलासोनीपुर, अपराजित, कांचीदाम, सुविनय, नभपुर, शेमंकर, सहचित्तपुर, कुसुमपुरी, संजयती, शतपुर, जयंती, वैजयंती, विजया, क्षेमंकारी, चंद्रभासपुर, रविभासपुर, सप्तभूतलावास, सुविचित्र, महापुर, चित्रकूट, त्रिकूट के, वैश्रवणकूट, शशिपुर, रविपुर, विमुखो वाहिनी, सुमुखी, नित्योद्यो, तिनी और श्री रत्नुपुर चक्रवाल किन्नर पुरुषों ने प्रथम वहां मंगल गान किया। फिर नमी ने रत्नुपुर चक्रवाल नामक सर्वोत्तम नगर में निवास किया। वह नगर सब नगरों के मध्यवर्ती था। धरणेन्द्र की आज्ञा से विनमी ने भी वैताढ़ पर्वत के उत्तरार्ध में 60 नगर बसाए। उनके नाम अर्जुनी, वारुणी, वैर संहारिणी, कैलाश वारुणी,
विद्युदीप्त, किलिकिल, चार चूड़ामणि, चंद्रभूषण, वंशवत, कुसुमचूल, हंसगर्भ, मेघक, शंकर, लक्ष्मीहर्म्य, चामर, विमल, असुमत्कृत, शिवमिंदर, वसुमती, सर्वसिद्धिसुनत, सर्वशत्रुंजय, तितुमालांक, इंद्रकांत, महानंदन, अशोक, वीतशोक, विशोकक, सुखालोक, अलक, तिलक, मैस्तिलक, मंदिर, कुमुदकुंद, गगन वल्लभ, युवती तिलक, अवनी तिलक, सगंधर्व, मुक्ताहार, अनिमिष, विष्टप, अग्निज्वाला, गुरुज्वाला, श्रीनिकेतपुर, जय श्रीनिवास, रत्नकुलिश, वसिष्ठाश्रम, द्रविणंजय, सब्द्रक, भद्राशयपुर, फेन शिखर, गोक्षीरवर शिखर, वैरिक्षोम शिखर, गिरि शिखर, धरनी, वारनी, सुदर्शनपुर, दुर्गी, दुर्धर, माहेंद्र, विजय, सुगंधित सूरत, नागरपुर और रत्नपुर। धर्मेंद्र की आज्ञा से विनमी गगन वल्लभ नगर में निवास करने लगे। यह नगर समस्त नगर के मध्य भाग में अवस्थित था। विद्याधरों की महावैभवशालिनी दोनों ओर की नगर श्रेणियां उसी प्रकार शोभा पा रही थीं, जैसे उसके ऊपर व्यंतर श्रेणी का प्रतिबिंब पा रहा था। उन्होंने अन्य अनेक ग्राम बस्ती एवं उपनगरों की स्थापनाएं की। स्थान और योग्यता अनुसार उन्होंने और भी जनपदों के निर्माण किए। जिस जिस जनपद से लाकर लोगों को वहां बसाया गया, उन्हीं लोगों के नामानुसार उन जनपदों का नाम रखा गया। समस्त नगर में नमी और विनम में जिस प्रकार शरीर में हृदय रहता है, उसी प्रकार सभाओं में नाभि नंदन की मूर्तियां स्थापित की। विद्याधरगण विद्या के कारण उन्मत्त होकर अविनयी न हो जाएं, इसलिए धर्मेंद्र ने कुछ नियम प्रवर्तन किए। विद्या के मद में वे जिनेश्वर, जैन मंदिर, चरम शरीरी और कायोत्सर्ग स्थित मुनियों की अवमानना न करें। यदि करेंगे तो आलस्य परायण व्यक्ति का जिस प्रकार लक्ष्मी परित्याग कर देती है, उसी प्रकार विद्याएं उनका त्याग कर चली जाएंगी। और जो विद्याधर किसी पति पत्नी की हत्या करेंगे या किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करेंगे, तो उसकी विद्या उसे उसी मुहूर्त में त्याग देगी। नागपति ने यह आदेश उच्च स्वर से उन सबको सुनाया और इनको सर्वदा पालनीय बतलाकर रत्नों की दीवारों पर प्रशस्ति की तरह खुदवा दिया। फिर नमी और विनम को विधिवत राजा बनाकर एवं अन्य प्रयोजनीय व्यवस्था कर वे वहां से लौट गए। अपनी अपनी विद्याओं के नाम पर विद्याधरगण 16 जातियों में विभाजित हो गए, यथा गौरी विद्या वाले गौरेय, मनु विद्या वाले मनुपर्यक, गांधारी विद्या वाले गांधार, मानवी विद्या वाले मानव, कौशिकी पूर्व विद्या से कौशिकी पूर्वक, भूमितुंड विद्या से भूमितुंडक, मूलवीर्य विद्या से मूलवीर्यक, शंकुका विद्या से शंकुक, पांडु की विद्या से पांडुक, काली विद्या से कालिके, खपा की विद्या से खपाकक, मातंगी विद्या से मातंग, पर्ति विद्या से पर्वत, वंशशालया विद्या वाले वंशौलय, पांशुमूला विद्या वाले पांशुमूलक और वृक्षमूला विद्या वाले वृक्षमूलक कहलाए। इन्हें भी दो भागों में विभाजित किया गया। 8 जाति के विद्याधर नम के और शेष 8 जाति वाले विनम के राज्य में निवास करने लगे। अपनी अपनी जाति में अपने अपने शरीर की भांति उन्होंने एक एक विद्याधीश्वर देवता की स्थापना की। सरदा भगवान ऋषभ की पूजा कर धर्म की, जिससे हानि न हो, इस प्रकार देवताओं की ही तरह भोग उपभोग करने लगे, मानो नमी और विनमी दूसरे शक और ईशानेन्द्र ही हो। इस प्रकार कभी जम्बू द्वीप के पर्वत शिखर पर कांताओं के साथ क्रीड़ा करते, कभी सुमेर पर्वत के नंदन आदि वन में पवन की भांति इच्छा पूर्वक आनंद विहार करते, कभी यह सोचकर कि श्रावक होने के कारण ही वे इस संपत्ति के अधिकारी हुए हैं, नंदीश्वर आदि तीर्थों में शाश्वत जिन प्रतिमाओं की पूजा करने जाते, कभी विदेहादि क्षेत्रों में जाकर अरहत भगवान के समोसरण में प्रभु की अमृत वाणी का पान करते, कभी हरिण जिस प्रकार कान ऊंचा कर गाना सुनता है, उसी प्रकार चारण मुनियों की धर्म देशना सुनते। सम्यक्त और अक्षय भंडार के अधिकारी वे विद्याधरों द्वारा परिवृत होकर अर्थ धर्म काम की क्षति न हो, इस प्रकार राज्य करने लगे। कच्छ और महाकच्छ आदि राजा जो कि तपस्वी हुए थे, गंगा नदी के दक्षिण तट पर मृग की भांति वनचर बने विचरण करने लगे। वल्कल वस्त्र धारण किए हुए वे चलायमान वृक्ष से लगते थे। वे गृहस्थ घरों के अन्न को वमन किया हुआ अन्न समझकर कभी ग्रहण नहीं करते। चोला और बेला आदि तपस्या करते रहने के कारण
उनकी देह का मांस सूख गया था, अतः उनके शुष्क शरीर वायु रहित धौंकने की तरह लगते। पारने के दिन भी वे वृक्ष से पतित पर्ण और फल मात्र खाते एवं मन ही मन भगवान का ध्यान कर वहीं निवास करते। भगवान ऋषभ मौन धारण कर आर्य और अनार्य समस्त देशों में विचरण करने लगे। एक वर्ष निराहार रहकर प्रभु चिंतन करने लगे। तेल के द्वारा जिस प्रकार दीप प्रज्वलित रहता है, जल के द्वारा वृक्ष जीवंत रहता है, उसी प्रकार प्राणी मात्र का शरीर भी आहार के द्वारा ही टिका रहता है। अतः साधुओं को 42 दोषों से रहित मधुकरी वृत्ति से भिक्षा ग्रहण कर उपयुक्त समय में आहार ग्रहण करना उचित है। ये दर्द विगत दिनों की भांति अब भी यदि मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा तो मेरा शरीर टिक सकेगा, पर 4000 साधु जिस प्रकार आहार न मिलने के कारण पीड़ित होकर भ्रष्ट हो गए, उसी प्रकार अन्य साधु भी भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसा सोचकर प्रभु समस्त नगर के मंडल रूप गजपुर नगर में भिक्षा के लिए अग्रसर हुए। वहां बाहुबल के पुत्र सोमप्रभ राजा के पुत्र श्रेयांस ने स्वप्न देखा कि चारों ओर से कृष्ण वर्ण बने सुवर्ण गिरी को दुग्ध भरे घड़ों से अभिषेक कर उन्होंने उसे उज्जवल वर्ण बना दिया है। उसी दिन सुबुद्धि नामक श्रेष्ठों ने स्वप्न में देखा श्रेयांस कुमार ने सूर्य से निर्गत सहस्र किरणों को पुनः सूर्य में संस्थापित कर दिया। परिणामतः सूर्य और देदीप्यमान हो उठा। सोमप्रभ राजा ने देखा अनेकों शत्रुओं के द्वारा घिरे हुए एक राजा ने उनके पुत्र की सहायता से विजय प्राप्त की। तीनों ही अपने स्वप्नों की बातें परस्पर सुनाने लगे, किंतु स्वप्न का कारण कोई नहीं बता सका। उसी स्वप्न का कारण बताने और फल देने के लिए ही मानो प्रभु ने उस दिन भिक्षा के लिए नगर में प्रवेश किया। नगरवासियों ने 1 वर्ष तक निराहार रखते हुए भी प्रभु को वृषभ गति से सानंद आते हुए देखा। नगरवासियों ने जो ही प्रभु को आते देखा, वे दौड़कर उसी प्रकार निकट गए जिस प्रकार लोग अपने विदेशागत बंधु को आते देखकर जाते हैं। उनमें से एक ने कहा, प्रभु आप मेरे घर पधारने का अनुग्रह करें, कारण वसंत ऋतु की भांत बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। दूसरा बोला है, स्वामी स्नान का जल, विलेपन तेलाद और परिधान वस्त्र प्रस्तुत है, आप स्नान कर वस्त्र परिधान करें। तीसरे ने कहा है, भगवान मेरे घर उत्तम केशर, कस्तूरी, कपूर, चंदन है, उनका व्यवहार कर आप मुझे कृतार्थ करें। चौथा बोला है, जगत भूषण दया कर आप मेरे वस्त्रालंकार को आपकी देह पर धारण कर उन्हें अलंकृत करें। पांचवे ने कहा है, स्वामिन आप मेरे घर पधारें, आपके शरीर के अनुकूल पट्ट वस्त्र धारण कर उन्हें पवित्र करें। कोई बोला है, देव मेरी कन्या देवांगना सी सुंदर है, आप उसे ग्रहण करें, आपके आगमन से हम धन्य हो गए। अन्य किसी ने कहा है, राजकुंजर आप क्यों पैदल चल रहे हैं, मेरे उस पर्वत तुल्य हाथी पर आरोहण कीजिए। कोई और बोला, सूर्याश्व के समान मेरे अश्व को स्वीकार करिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार न कर आप क्यों हमें अयोग्य प्रतिपादित कर रहे हैं। किसी ने कहा, इस रथ में उत्तम जाति के अश्व जुते हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए, आप इस रथ पर नहीं चढ़ेंगे तो ये किस काम आएगा। कोई कहता है, प्रभु इन पके फलों को ग्रहण करिए। किसी ने कहा है, एकांत वत्सल आप इन तांबूल पत्रों को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करिए। कुछ बोले, प्रभु हमने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आप न कुछ सुनते हैं न बोलते हैं। इस प्रकार लोग उनसे प्रार्थना करने लगे, किंतु किसी की भी प्रदत्त वस्तु ग्रहण योग्य न समझकर प्रभु उसी प्रकार घर घर विचरण करने लगे जैसे चंद्र एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर भ्रमण करता। प्रभात के समय जिस प्रकार पक्षियों का कोलाहल सुना जाता है, उसी प्रकार श्रेयांस कुमार ने घर बैठे ही नगरवासियों का कोलाहल सुना। ये कोलाहल क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए उन्होंने अपने अनुचर को भेजा। अनुचर गया और समस्त वृत्तांत विदित कर करबद्ध होकर बोला, राजाओं की भांति जिनकी पाद पीठिका के सम्मुख अपने मुकुट से धरती स्पर्श करते हुए इंद्रादि देवता दृढ़ भक्ति से भू लुंठित होते हैं। सूर्य जिस प्रकार समस्त वस्तु को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जिन्होंने इस लोक पर दया कर आजीविका के साधन रूप कर्मों का निर्देश किया है, दीक्षा लेने की इच्छा से जिन्होंने भरतारी और आपको भुक्तावशिष्ट अन्न की तरह यह भूमि दान की है, जिन्होंने समस्त सावध्य वस्तुओं का त्याग कर भ्रष्ट कर्म रूप महापंक को शुष्क करने के लिए ग्रीष्मकालीन रौद्र की भांति तप स्वीकार किया है। क्षुधार्थ तृषार्थ वे ही प्रभु ऋषभ देव ममत्वहीन बने अपने पैरों से भूमि को पवित्र करते हुए विहार कर रहे हैं। वे न तो रौद्रताप से आकुल होते हैं, न छाया से आनंदित।
वे तो पर्वत की भांति दोनों में ही संभावी रहते हैं। वज्र शरीर की तरह वे न तो शीत से विरक्त होते हैं, न ग्रीष्म पर आसक्त। इसी तरह वे इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। संसार रूपी हस्ती के लिए केशरी तुल्य प्रभु युग मात्र अर्थात 4 हाथ प्रमाण दृष्टि रखकर किसी चींटी को भी जिससे कष्ट ना हो, इस तरह पग धरते हुए चलते हैं। आपको आज्ञा देने में समर्थ त्रिलोकनाथ आपके पितामह सौभाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। गोपाल के पीछे जैसे गायें दौड़ती हैं, उसी तरह प्रभु के पीछे समस्त नगरवासीगण दौड़ रहे हैं। यह उनका ही मधुर कोलाहल है। प्रभु के आगमन का समाद सुनते ही युवराज श्रेयांस पदगमनकारियों को पीछे करते हुए दौड़कर वहां गए। युवराज को छत्र और पादुका रहित दौड़ते हुए देखकर उनकी सभा के पार्षदगण भी छत्र और पादुका का परित्याग कर उनके पीछे दौड़ने लगे। द्रुत गति से दौड़ते हुए युवराज श्रेयांस के कर्ण कुंडल इस तरह हिल रहे थे मानो युवराज पुनः प्रभु के सम्मुख बाल क्रीड़ा कर रहे हों। अपने गृहांगन में प्रभु को आते देख वे उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और भ्रम उत्पन्नकारी निज केशों से प्रभु के चरणों को मार्जित कर दिया। फिर उठकर प्रभु को 3 प्रदक्षिणा दी एवं आनंदाश्रुपूर्ण नेत्रों से उनके चरणों में पुनः वंदन किया। गिरते हुए अश्रु ऐसे प्रतीत होते थे मानो वे प्रभु चरणों को धो रहे हों। फिर खड़े होकर वे प्रभु के मुख कमल को इस तरह देखने लगे जैसे चकोर पूर्णिमा के चांद को देखता है। उन्हें लगा ऐसा वेश मैंने पहले भी कहीं देखा है। ऐसा सोचते सोचते उन्हें विवेक वृक्ष के बीज की भांति जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि पूर्व जन्म में पूर्व विदेह क्षेत्र में जब प्रभु वज्रनाभ नामक चक्रवर्ती थे, मैं उनका सारथी था। उस जन्म में प्रभु के वज्रसेन नामक पिता थे। उन्हें मैंने इसी तरह तीर्थंकर चिन्ह युक्त देखा था। वज्रनाभ ने वज्रसेन तीर्थंकर से दीक्षा ग्रहण की। उस समय मैं भी उनके साथ दीक्षित हो गया था। उसी समय मैंने वज्रसेन तीर्थंकर के मुख से सुना था कि वज्रनाभ भरतखंड के प्रथम तीर्थंकर होंगे। स्वयं प्रभात जन्म में भी मैं उनके साथ था। इस समय वे मेरे प्रपितामह हैं। भाग्योदय से ही मुझे आज इनके दर्शन हुए हैं। ये प्रभु ही तो साक्षात मोक्ष है जो कि इस रूप में समस्त पृथ्वी पर व मुझ पर कृपा करने यहाँ आए हैं। कुमार जब इस तरह चिंतन कर रहे थे, उसी समय कोई व्यक्ति आया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उन्हें नवीन इक्षुरस पूर्ण कलश उपहार रूप में दिए। जाति स्मरण ज्ञान से निर्दोष भिक्षा देने की विधि जानने वाले श्रेयांस कुमार ने प्रभु से प्रार्थना की है, भगवान इस कल्पनीय इक्षुरस को स्वीकार कीजिए। तभी प्रभु ने भी अंजलि रूपी हस्तपात्र उनके सम्मुख फैला दिए। श्रेयांस कुमार इक्षुरस भरे उन कलशों से प्रभु की अंजलि में रस ढालने लगे। प्रभु ने अपनी अंजलि में बहुत सा रस ग्रहण किया, किंतु कुमार का हृदय उतने से संतुष्ट नहीं हुआ। स्वामी की अंजलि में रस इस तरह स्थिर हुआ मानो उसकी शिखा आकाश स्पर्श करने के लिए जम गई हो। तीर्थंकरों का तो प्रभाव ही अचिंत्य होता है। प्रभु ने उस रस से पारणा किया और सुर असुर मनुष्यों के नेत्रों ने उनके दर्शन रूपी अमृत का पान किया। उसी समय श्रेयांस के कल्याण को प्रसिद्ध करने वाली चारण रूप आकाश में प्रतिध्वनि से वृद्धि प्राप्त दुंदुभि जोर जोर से बजने लगी। मनुष्यों के नेत्रों से पतित आनंदाश्रुओं के साथ साथ देवतागण आकाश से रत्न वर्षा करने लगे। ऐसा लगा मानो प्रभु के चरणों से पवित्र पृथ्वी की पूजा करने के लिए वे पंचरंगी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। समस्त फूलों के समूह से संचित सुगंध से गंधोदक की देवताओं ने वृष्टि की। आकाश को विचित्र मेघों से चित्रित करने के लिए मानो देवता और मनुष्य उज्जवल वस्त्र ऊपर की ओर उत्क्षिप्त करने लगे। वैशाख शुक्ला तृतीया को दिया गया ये दान अक्षय हुआ और वह दिन अक्षय तृतीया के नाम से आज भी प्रचलित है। संसार में दान धर्म श्रेयांस कुमार से एवं ग्रण्य समस्त व्यवहार भगवान ऋषभनाथ द्वारा प्रारंभ हुआ। भगवान ने पारणा किया। इससे देवताओं ने जो रत्नादि की वर्षा की, उसे देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित हो श्रेयांस कुमार के प्रासाद की ओर आने लगे। कच्छ और महाकच्छ आदि क्षत्रिय तपस्वी भी भगवान के आहार ग्रहण का संवाद पाकर बहुत प्रसन्न हुए और वहां आए। राजा गागरिक और जनपदवासियों की देह रोमांचित हो उठी। वे आनंदित होकर श्रेयांस कुमार से बोले, हे कुमार, आप धन्य हैं, कारण प्रभु ने आप द्वारा प्रदत्त इक्षुरस ग्रहण किया, किंतु हमने उन्हें सब कुछ देना चाहा,
फिर भी उन्होंने कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की। सब उन्हें तृणवत लगा। वे हम पर प्रसन्न नहीं हुए। प्रभु ने 1 वर्ष पर्यंत ग्राम, नगर, आकर और अरण्य में प्रव्रजन किया, लेकिन हम में से किसी का भी आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। अतः भक्त होने का अभिमान रखने वाले हम सबको धिक्कार है। हमारे घर विश्राम करना और हमारा द्रव्य ग्रहण करना तो दूर, आज तक उन्होंने हमें संभाषित करने जैसी सामान्य सी मर्यादा भी नहीं दी। जिन्होंने लक्ष्य लक्ष्य पूर्व तक हमारा पालन किया, वे ही प्रभु आज हमारे साथ अपरिचित व्यक्ति सा व्यवहार करते हैं। श्रेयांश कुमार बोले, आप लोग इस प्रकार क्यों बोल रहे हैं? अब ये पूर्व के परिग्रहधारी राजा नहीं है। ये तो अब संसार भंवर से बाहर आने के लिए समस्त सावध्य कर्मों का परित्याग कर यति बन गए हैं। जो भोगाकांक्षा रखते हैं, वे स्नान, विलेपन, वसन भूषण स्वीकार करते हैं, किंतु रागहीन प्रभु को उन वस्तुओं से क्या प्रयोजन? जो कामाद के वशीभूत होते हैं, वे कन्या स्वीकार करते हैं। इन कामजीत प्रभु के लिए तो कामिनियां पाषाण तुल्य हैं। जिन्हें भूमि की कामना होती है, वे हस्ती, अश्व आदि स्वीकार करते हैं, किंतु संयम रूप साम्राज्य को ग्रहण करने वाले प्रभु के लिए तो ये समस्त विषय दग्ध वस्त्र की भांति हैं। जो हिंसक होते हैं, वे सजीव फलादि ग्रहण करते हैं, लेकिन करुणामय प्रभु तो सभी जीवों को अभयदान देने वाले हैं। ये तो केवल ऐषणीय, कल्पनीय और प्रासुक आहार ही ग्रहण करते हैं। आप लोग यह सब बात नहीं जानते। वे बोले, हैं युवराज, जो शिल्पादि आज प्रयुक्त हो रहे हैं, उनका ज्ञान तो प्रभु ने हमें पहले ही दे दिया, इसलिए उन्हें सब जानते हैं। लेकिन आपने जो कुछ बताया, वह तो प्रभु ने हमें कभी नहीं बताया। तभी तो हम यह सब कुछ नहीं जानते। लेकिन आपने कैसे जाना? आप यह कहने में समर्थ हैं, कृपया हमें बतलाइए। युवराज बोले, ग्रंथ पढ़ने से जैसे बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार प्रभु को देखने मात्र से मुझे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। सेवक जिस प्रकार प्रभु के साथ एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाता है, उसी प्रकार मैंने भी प्रभु के साथ 8 जन्म व्यतीत किए हैं। इस जन्म के पूर्व द्वितीय जन्म में विदेह भूमि में प्रभु के पिता वज्रसेन नामक तीर्थंकर थे। प्रभु ने उनसे दीक्षा ग्रहण की थी। मैंने भी उसी समय दीक्षा ग्रहण कर ली थी। उस जन्म का स्मरण होने से मैं समस्त बातें जान सका हूँ। गत रात्रि में मैंने मेरे पिता और सुबुद्धि श्रेष्ठों ने जो स्वप्न देखा था, उसका प्रत्यक्ष फल प्राप्त किया। मैंने स्वप्न में कृष्ण वर्ण मेर को दुग्ध द्वारा धोकर उज्जवल किया था। उसी के फलस्वरूप तपस्या द्वारा दुबले बने प्रभु को इक्षुरस से पारणा करवाकर इनकी शोभा को वर्धित किया है। मेरे पिता ने शत्रु के साथ जिन्हें युद्ध करते देखा, वे ये प्रभु ही थे। प्रभु ने मेरे द्वारा कराए गए पारणे की सहायता से परिग्रह रूपी शत्रु को पराजित कर दिया है। सुबुद्धि श्रेष्ठों ने स्वप्न देखा था, सूर्य मंडल से पतित होती सहस्र किरणों को मैंने पुनः संस्थापित कर दिया था, जिससे सूर्य और अधिक जाज्वल्यमान हो गया। प्रभु सूर्य के ही समान है। अनाहारी रहने पर सूर्य सा केवल ज्ञान नष्ट हो जाता। प्रभु को पारणा करवाकर आज मैंने इन्हें केवल लाभ के पथ पर संस्थापित कर दिया है। इससे भगवान और प्रदीप्त हो उठे हैं। श्रेयांश के कथन को सुनकर सभी ने उन्हें धन्य धन्य कहा और अपने अपने घर को लौट गए। श्रेयांश के घर पारणा कर प्रभु वहां से अन्यत्र विहार कर गए। कारण, छद्मस्थ तीर्थंकर एक स्थान पर कभी नहीं रहते। भगवान ने जिस स्थान पर पारणा किया, उसे कोई उल्लंघन न करे, इसलिए वहां श्रेयांश कुमार ने एक रत्नमय पीठिका बनवा दी और उस रत्नमय पीठिका को साक्षात प्रभु के चरण समझकर भक्ति भाव से उनकी त्रिकाल वंदना पूजा करने लगे। यदि लोग पूछते क्या है, तो वे उत्तर देते ही है, आदि कर्ता का मंडल है। तत्पश्चात प्रभु जहां जहां भिक्षा ग्रहण करते, वहां वहां ऐसी पीठिकाएं प्रस्तुत करवाते। इसी से क्रमशः आदित्य पीठ उपासना प्रचलित हो गई। कुंजर जिस प्रकार निकुंज में प्रवेश करता है, उसी प्रकार एक बार प्रभु संध्या के समय बाहुबली के राज्य में तक्षशिला के निकट आए और नगर के बाहर एक उपवन में कायोत्सर्ग ध्यान में स्थित हो गए। उद्यानपाल ने यह संवाद बाहुबली को दिया। उसी क्षण बाहुबली ने नगर के रक्षकों को आदेश दिया, हाट बाट आदि को सजाकर नगर को सुसज्जित करो। इस आज्ञा के प्राप्त होते ही नगर के स्थान स्थान पर कदली वृक्ष की तोरण माला तैयार की गई, जिससे लटकते हुए केले पचारियों के मुकुटों को स्पर्श करने लगे। भगवान के दर्शनों को मानो देवतागण आए हो। इस प्रकार प्रत्येक राजपथ पर रत्न पात्रों से अलंकृत मंच निर्मित किए गए।
हवा में उड़ती हुई उच्च पताकाओं की श्रेणी से वह नगर ऐसा लगता था मानो वह सहस्रहस्त बनकर नृत्य कर रहा है। चारों ओर नवीन कुमकुम जल का छिड़काव कर देने के कारण ऐसा लगता जैसे समस्त नगर की मिट्टी ने मंगल अनुराग लगाया है। भगवान के दर्शन करने की उत्कंठा रूप चंद्र दर्शन से समस्त नगर कुमुद खंड की भांति विकसित हो उठा, अर्थात किसी को भी उस रात नींद नहीं आई। सुबह ही प्रभु दर्शन से निज आत्मा और जनगण को पवित्र करूंगा, ऐसी इच्छा वाले बाहुबली की वह रात्रि समाप्त होकर सवेरा होते ही प्रतिमा स्थिति समाप्त कर पवन की भांति प्रभु अन्यत्र प्रस्थान कर गए। जैसे ही प्रभात हुआ, बाहुबली उपवन की ओर जाने के लिए प्रस्तुत हुए। उसी समय सूर्य की भांति बड़े बड़े मुकुटधारी मंडलेश्वर और समाधान के मंदिर तुल्य साक्षात शरीरधारी अर्थशास्त्र के शुक्रादि समान अनेक मंत्रीगण वहां बाहुबली की सेवा में उपस्थित थे। गुप्त पक्ष गरुड़ तुल्य जगत को उल्लंघन करने वाले वेगधारी लक्ष लक्ष अश्व श्रेणियों से वह स्थान सुशोभित हुआ। दीर्घकाय बहुत से ऐसे हाथी भी वहां उपस्थित थे जिनके मस्तक से मदल प्रवाहित हो रहा था। उन्हें देखकर लगता था मानो पृथ्वी की धूल को शांत करने के लिए प्रस्रवण युक्त महागिरी वहां उपस्थित हुआ है। पाताल कन्या सी सुंदर असुरूप यौवन वसंत श्री आदि अंतःपुर की ललनाएं प्रस्तुत होकर उनके चारों ओर खड़ी थीं। उनके दोनों ओर चामर धारिणी रमणियां खड़ी थीं, जिससे वे राजहंस युक्त गंगा यमुना द्वारा सेवित प्रयाग से प्रतिभासित हो रहे थे। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र था, इससे वे ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे अर्धरात्रि में चंद्रमा के द्वारा पर्वत सुशोभित होते हैं। देवंदी नामक छड़ीदार आगे चलकर जिस प्रकार इंद्र को पद दिखलाते हैं, उसी प्रकार सुवर्ण छड़ी हाथ में लिए प्रतिहार उनके आगे आगे चलते चलते पथ दिखा रहे थे। रत्नाभरण भूषित श्रीदेवी के पुत्र तुल्य श्रेष्ठोद्गण अश्व पर आरोहण कर उनका अनुगमन करने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, और पर्वत शिला पर जिस प्रकार तरुण सिंह बैठा रहता है, उसी प्रकार भद्रजातीय श्रेष्ठ हस्ती पर इंद्रतुल्य राजा बाहुबली उपवेशित हुए। पर्वतमाला जिस प्रकार शिखर से सुशोभित होती है, उसी प्रकार तरंगित कांतिमय रत्न जड़ित मुकुट से वे शोभित हो रहे थे। बाहुबली ने कानों में मोती के कुंडल धारण किए थे। उन्हें देखकर लगता मानो उनकी मुख शोभा द्वारा पराजित दोनों चंद्र उनकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। लक्ष्मी के मंदिर तुल्य हृदय पर उन्होंने स्थूल मुक्ता मणिमय हार पहन रखे थे। वे हार मंदिर की अर्गला से लगते थे। भुजाओं में उन्होंने दो उत्तम सुवर्ण बाजूबंद धारण कर रखे थे। देखकर लगता था बाहुरूपी वृक्ष को बाजूबंद रूपी लता ने वेष्टित कर और अधिक दृढ़ बना दिया है। उनकी कलाई में मुक्तामणि के कड़े थे। वे देखने में लावण्य रूपी सरिता के फेन पुंज से लगते थे। निज कांति से आकाश आलोकितकारी दो अंगूठियां उन्होंने अपनी अंगुलियों में पहन रखी थीं। वे अंगूठियां उसी तरह सुशोभित हो रही थीं जिस तरह सर्प के मस्तक पर दो वृहद मणियां शोभित होती हैं। उन्होंने शरीर पर महीन श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे, किंतु शरीर में किए हुए चंदन लेप के कारण ये रहस्य कोई नहीं जान सका। पूर्णिमा का चंद्र जिस तरह चांदी को धारण करता है, वैसा ही गंगा तरंग से स्पर्धा लेने वाला सुंदर उत्तरीय उन्होंने धारण कर रखा था। निकटस्थ विभिन्न तरह की धातुमय भूमि से जिस तरह पर्वत सुशोभित होता है, उसी तरह विभिन्न रंग के सुंदर पहने हुए वस्त्रों में वे सुशोभित हो रहे थे। लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए लीलायत शस्त्र रूप वज्र वे महाबाहु अपने हाथों में बार बार घुमा रहे थे। इस भांति राजा बाहुबली उत्सव सहित प्रभु के पावन चरणों से पवित्र उस उपवन के निकट पहुंचे। आकाश से जिस तरह गरुड़ उतरता है, उसी तरह वे हाथी से उतरे और छत्रादि राज चिन्ह का परित्याग कर उसी उपवन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने चंद्र रहित आकाश सा और अमृत रहित सुधा कुंड सा प्रभुहीन उद्यान को देखा। प्रभु दर्शन के उत्कृष्ट अभिलाषी बाहुबली ने उद्यानपाल को पूछा, दृष्टि को आनंद प्रदानकारी प्रभु कहाँ है? उसने प्रत्युत्तर दिया, रे रात्रि की भांति ही अन्यत्र चले गए। जैसे ही मुझे ये बात मालूम हुई, मैं आपको सूचना देने जा रहा था कि आप स्वयं ही आ गए। ये सुनकर तक्षशिला के राजा बाहुबली चिबुक पर हाथ रखकर अश्रुपूर्ण नयनों एवं दुखार्त हृदय से विचारने लगे, हाय, आज सपरिवार प्रभु पूजा करने की जो इच्छा थी, वह ऊसर भूमि में बीज वपन की तरह व्यर्थ हो गई। जन साधारण पर अनुग्रह करने की इच्छा से मैंने यहाँ आने में विलंब किया, उसके लिए मुझे धिक्कार है। प्रभु को नहीं देखने के कारण मेरे लिए यह प्रभात भी अप्रभात है, सूर्य भी असूर्य है।
नेत्र भी अनेत्र है। हाय, त्रिभुवनपति रात्रि में यहाँ प्रतिमा धारण कर अवस्थित थे और मैं निर्लज बाहुबली स्वप्रसाद में आराम से सो रहा था। इस प्रकार बाहुबली को चिंतित देखकर उनके शोक रूपी शल्य को निश्शल्य करने के लिए उनके मुख्यमंत्री मधुर वाणी से बोले, है देव, आप क्यों चिंता कर रहे हैं कि यहाँ आकर भी मैं प्रभु को देख नहीं सका? कारण वे प्रभु तो सर्वदा आपके हृदय में प्रतिष्ठित रहते हैं और यहाँ उनके चरणों के वज्र, अंकुश, कमल, ध्वज और मीन के चिन्ह देखकर सोचिए, आप उन्हें भाव दृष्टि से देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री की बात सुनकर अंतःपुर और परिवार सहित सुनंदा पुत्र बाहुबली ने उन चरण चिन्हों की वंदना की। इन चरण चिन्ह को कोई उल्लंघन न करे, इसलिए उन चरण चिन्हों पर एक रत्नमय धर्म चक्र स्थापित किया। 8 योजन दीर्घ, 4 योजन उच्च और 1000 अरो से युक्त वह धर्म चक्र इस भांति सुशोभित हो रहा था, मानो वह पूर्ण सूर्य बिंब है। देवताओं के लिए भी जिसका निर्माण करना कठिन था, ऐसे धर्म चक्र को बाहुबली ने प्रभु के अतिशय से निर्मित होते देखा। समस्त स्थानों से लाए गए पुष्पों से बाहुबली ने उस धर्म चक्र की पूजा की। इससे मन में हुआ जैसे वहां फूलों का पर्वत है। नंदीश्वर द्वीप में इंद्र जिस प्रकार अष्टांगिका महोत्सव करते हैं, इस प्रकार महोत्सव किया। फिर धर्मचक्र की पूजा और धर्मचक्र की रक्षा के लिए राजपुरुषों को सदा वहां रहने का आदेश देकर पुनः धर्मचक्र की वंदना की और नगर की ओर लौट गए। इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक अस्खलित गति से प्रव्रजनकारी नाना प्रकार की तपस्या में निष्ठावान विभिन्न प्रकार के अभिग्रहशील मौन व्रतावलंबी यवनादि म्लेच्छ देश के निवासी अनार्यों को दर्शन मात्र से भद्र बनाने में समर्थ उपसर्ग और परिशह सहन करने में अव्याकुल प्रभु ने 1000 वर्ष एक दिन की भांति व्यतीत किया। क्रमशः प्रव्रजन करते करते प्रभु महानगरी अयोध्या के पुरिमताल नामक शाखा नगर में आए। उसके उत्तर की ओर स्थित द्वितीय नंदनवन के समान शकटमुख नामक उद्यान में प्रभु ने प्रवेश किया। अष्टम तप कर प्रतिमाधारी प्रभु ने अप्रमत्त नामक सप्तम गुणस्थान में आरोहण किया। फिर अपूर्व करण नामक गुणस्थान में आरूढ़ होकर सविचार पृथक्त्व वितर्क नामक शुक्ल ध्यान की प्रथम श्रेणी प्राप्त की। तत्पश्चात अनिवृत्ति नामक नवम और सूक्ष्म संपराय नामक दशम गुणस्थान से होते हुए क्षण मात्र में क्षीणपाय अवस्था को प्राप्त किया। फिर ध्यान द्वारा पल भर में चूर्णीकृत लोभ नष्ट कर रीठे के जल की तरह उपशांत कषाई बने। इसके बाद ऐक्यश्रुत अविचार नामक शुक्ल ध्यान की द्वितीय श्रेणी पाकर वे अंतिम क्षण में क्षीणमोह नामक द्वादश गुणस्थान पर चढ़ गए। इससे प्रभु के समस्त घाती कर्म क्षय हो गए। इस प्रकार व्रत ग्रहण करने के 1000 वर्ष पश्चात फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन चंद्र जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर आया, तब सुबह के समय प्रभु को त्रिकाल विषयक केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान से संसार के समस्त विषय करामलकत जाने जाते हैं। उस समय सभी दिशाएं प्रसन्न हो उठी, सुखद पवन प्रवाहित होने लगा, यहाँ तक कि नारद प्राणियों ने भी एक क्षण के लिए सुख की अनुभूति की। इसी समय सर्व इंद्रों के आसन कंपायमान होने लगे, मानो वे स्वामी का केवल ज्ञान प्राप्ति उत्सव करने के लिए उन्हें उद्बोधित कर रहे हों। समस्त देवलोकों में मधुर शब्दकारी घंटे बजने लगे, मानो वे अपने अपने देवलोक के देवताओं का आह्वान करने का कार्य कर रहे हों। प्रभु चरणों में उपस्थित होने की इच्छा वाले 100 धर्मेंद्र के चिंतन करते ही ऐरावत नामक देव गज रूप धारण कर उसी मुहूर्त में वहां आया। उसने अपने शरीर को 1,00,000 योजन विस्तृत किया। वह ऐसा लग रहा था मानो प्रभु के दर्शनों का इच्छुक चलता हुआ मेरु पर्वत हो। अपने शरीर की हिमखंड सी कांति से वह हस्ती चारों ओर चंदन का लेप करता सा प्रतीत हो रहा था। अपने गंड स्थल से झरते हुए मदल से वह मानो स्वर्ग की कुट्टिम भूमि को कस्तूरी समूह से अंकित कर रहा था। उसके दोनों कान पंखों की तरह हिल रहे थे, मानो अपने गंडस्थल से प्रवाहित मद जल की सुगंध से अंध भ्रमर समूह को वे निवारित कर रहे थे। निज कुंभस्थल की दीप्ति से वह बाल सूर्य को पराजित कर रहा था। क्रमशः गोलाकार और पुष्ट सूंड से वह नागराज का अनुकरण कर रहा था। उसके नेत्र और दांत मधुसी कांति संपन्न थे। उसका गला भेरी की तरह गोल और सुंदर था।
शरीर का मध्य भाग विशाल था। पीठ थी प्रत्यंचा पर आरोपित धनुष सी वक्र। उदर था कृश। वह चंद्रमंडल से मखमंडल से सुशोभित था। उसका निश्वास था दीर्घ और सुगंधित। उसका करांगुल दीर्घ और दोलायमान था। उसके ओष्ठ, गुह्य इंद्रिय और पूंछ बहुत बड़ी थी। दोनों ओर स्थित सूर्य और चंद्र से जिस प्रकार मेरु पर्वत अंकित होता है, उसी प्रकार दोनों ओर दोलायमान 2 घंटों से वह अंकित था। उसके दोनों ओर की रस्सी देव वृक्ष के पुष्पों से गुथी हुई थी। आठों दिगु लक्ष्मीमयों की विभ्रम भूमि हो, ऐसे स्वर्ण पत्रों से सज्जित उसके 8 ललाट और मुख शोभित हो रहे थे। वृहद पर्वत के शिखर तुल्य दृढ़ कुछ वक्र 8 8 दांत उसके प्रत्येक मुख में शोभा पा रहे थे। प्रत्येक दांत पर मधुर और स्वच्छ जल की एक एक पुष्करिणी थी। वे वर्षधर पर्वत के सरोवर से शोभित थे। प्रत्येक पुष्करिणी में 8 8 कमल थे। उन्हें देखकर लगता जैसे जल देवियां जल से मुंह निकाल रही हो। प्रत्येक कमल में 8 8 पंखुड़ी दल थे। वे सब क्रीड़ारत देवांगनाओं के विश्राम करने के लिए निर्मित द्वीप से लगते थे। पंखुड़ियों पर 4 प्रकार के अभिनय युक्त पृथक पृथक 8 नाटक अभिनीत हो रहे थे। प्रत्येक नाटक में कलनादी भरने से 32 पात्र थे। इस प्रकार उत्तम गजेंद्र पर इंद्र सपरिवार सामने वाले आसन पर बैठ गए। हस्ती के कुंभस्थल से उनके नासिका तक ढक गई। हस्ती इंद्र को सपरिवार लिए वहां से रवाना हुए। ऐसा लगा मानो समग्र सौधर्म देवलोक जैसे उड़ा चला जा रहा था। क्रमशः निज शरीर को छोटा करता हुआ पालक विमान की तरह वह हस्ती क्षण मात्र में उस उद्यान में जा उपस्थित हुआ जिसे भगवान ने पवित्र किया था। अन्यान्य अच्युतादि इंद्र भी मैं पहले पहुंचूं, इस तरह सोचते सोचते देवताओं सहित अति शीघ्र वहां पहुंचे। उसी समय वायुकुमार देवताओं ने आभिजात्य परित्याग कर समवसरण के लिए 1 योजन पृथ्वी परिष्कृत की। मेघ कुमार देवताओं ने जमीन पर सुगंधित जल की वर्षा की। ऐसा लगा मानो प्रभु के आगमन की बात सुनकर पृथ्वी सुगंधित अश्रुजल से धूप और अर्घ्य उच्छिप्त कर रही है। व्यंतर देवताओं ने भक्ति सहित अपनी आत्मा के अनुरूप उच्च किरण युक्त सुवर्ण माणिक्य और रत्नों की पीठिका निर्मित की। उस पर ऐसे पंचरंगी सुगंध युक्त पुष्प बिछा दिए जिनके डंठल नीचे की ओर थे। उन्हें देखकर लगता ये जमीन में ही उगे हैं। चारों ओर सुवर्ण, रत्न एवं माणिक्य के तोरण बनाए ये उनके कंठार से लगते थे। वहां स्थापित रत्नादि निर्मित पुत्तलिकाओं से निर्गत प्रतिबिंब अन्य पुत्तलिकाओं पर इस तरह पड़ रहा था मानो सखियां एक दूसरे का परस्पर आलिंगन कर रही हैं। स्निग्ध नीलमणि रचित मकर का चित्र विनष्ट कामदेव के लक्षण मकर का भ्रम उत्पन्न कर रहा था। वहां श्वेत छत्र इस तरह शोभा पा रहा था मानो भगवान की केवल ज्ञान से उत्पन्न दिक् समूहों का प्रसन्न हास्य हो। ध्वजाएं आंदोलित हो रही थीं। उन्हें देखकर लगता जैसे पृथ्वी महानंद में नृत्य करने के लिए हस्त उत्तोलित कर रही है। तोरणों के नीचे स्वस्तिकाद अष्टमंगल चित्र अंकित किए गए थे। वे पूजा की वेदी से लगते थे। वैमानिक देवों ने संवसरण के ऊपर का प्रथम प्राकार रत्नों से निर्मित किया। वह प्राकार ऐसा लगता था मानो रत्नगिरी की रत्न मेखला वहां लाकर स्थापित कर दी हो। उस प्राकार के ऊपर मणि निर्मित कंगूरों से निकलता हुआ किरण जाल आकाश को विचित्र रंगों के वस्त्रों में परिणत कर रहा था। मध्य में ज्योतिष्वक देवताओं ने सुवर्णमय द्वितीय प्राकार की रचना की। वह प्राकार उनके ज्योतिर्मय देह पिंड सा लग रहा था। उस प्राकार पर भी रत्नों के कंगूरे देवों ने निर्मित किए। वे ऐसे लग रहे थे मानो देव और असुर नारियों के मुख देखने के दर्पण हो। भवनपति देवताओं ने बहिर्मार्ग में रजतमय प्राकार का निर्माण किया। उसे देखकर लगा जैसे भक्ति के लिए वैताढ़्य पर्वत मंडलाकृति बन रहा है। उस प्राकार पर सुवर्णमय कंगूरों का निर्माण किया। वे देवताओं के सरोवर में प्रस्फुटित सुवर्ण कमल से लग रहे थे। उन 3 प्राकारों से युक्त भूमि, भवनपति, ज्योतिष्वक और वैमानिक देवताओं की लक्ष्मी मानो एक गोलाकृत कुंडल में शोभित हो रही हो, ऐसी प्रतीत होती थी। पताका शोभित मणिमय तोरण ऐसे लगते थे मानो स्वकिरणों से भिन्न पताकाएं आंदोलित कर रहे हैं। प्रत्येक प्राकार के 4 4 द्वार थे। वे चतुर्विध धर्म की क्रीड़ा करने के निमित्त बने अलिंद से लग रहे थे। प्रत्येक द्वार के निकट व्यंतर देवताओं द्वारा रक्षित धूपदान से इंद्रनील मणि के स्तंभ की तरह धूम रेखा विस्तृत कर रहे थे।
उस संवसरण के प्रत्येक द्वार के निकट प्राकार से 4 पथ और मध्य में स्वर्ण कमल सरोवर निर्मित किए गए थे। द्वितीय प्राकार के ईशान कोण में प्रभु के विश्राम के लिए वेदिका सा एक देवच्छंद निर्मित किया गया था। भीतर के प्रथम प्राकार के पूर्व द्वार पर दोनों ओर सोने सी कांति वाले 2 वैमानिक देव द्वारपाल बने खड़े थे। दक्षिण द्वार के दोनों ओर मानो एक दूसरे के प्रतिबिंब हो, ऐसे उज्ज्वल 2 व्यंतर द्वारपाल बने थे। पश्चिम द्वार पर संध्या के समय चंद्र सूर्य जैसे आमने सामने होते हैं, उसी तरह रक्तवर्ण 2 ज्योतिष्वत देवता द्वारपाल बने थे। उत्तरी द्वार पर उन्नत मेघ से कृष्ण वर्ण 2 भवनपति देव दोनों ओर द्वारपाल बनकर स्थित थे। द्वितीय प्राकार के चारों द्वारों के दोनों ओर क्रमशः अभयपाश, अंकुश और मुद्गल धारण कर श्वेतमणि, शोणमणि, स्वर्णमणि और नीलमणि के सदृश कांति संपन्न और जैसा कि ऊपर कहा गया है उसी प्रकार 4 निकायों की जया, विजया, अजिता, अपराजिता नामक 2-2 देवियां प्रतिहारियों की भांति खड़ी थीं। शेष बाहर के प्राकार के चारों दरवाजों पर तुम्बरुधारी, खटवांगधारी, नृमुंडमाली और जटामुकुटधारी नामक 4 देव प्रतिहारियों के रूप में खड़े थे। समवसरण के मध्य में 3 कोष दीर्घ चैत्य वृक्ष व्यंतर देवों ने स्थापित किया, जो कि 3 रत्नों के उदय से लग रहे थे। उस वृक्ष के नीचे विविध रत्नों की एक पीठिका निर्मित की और उसी पीठिका के ऊपर अनुपम मणियों का छंदक स्थापित किया। छंदक के मध्य पूर्व दिशा की ओर लक्ष्मी के सार रूप से पादपीठ सहित रत्न सिंहासन स्थापित किया और उस सिंहासन के ऊपर 3 लोक के स्वामित्व के चिन्ह रूप 3 छत्र शोभित थे। सिंहासन के दोनों ओर 2 यक्ष चंवर लिए खड़े थे। चंवर ऐसे लग रहे थे मानो हृदय में समस्त भक्ति धारण न कर सकने के कारण वह बाहर निकल आई है, एवं दोनों चंवर उसके समूह है। समसरण के चारों द्वार पर अलौकिक कांतिमय धर्मचक्र स्वर्ण कमल पर रखा हुआ था। अन्य जो कुछ करणीय था, व्यंतर देवताओं ने वे समस्त कार्य किए। कारण साधारणतः समसरण के अधिकारी वही होते हैं। प्रभात के समय 4 निकाय के कोटि-कोटि देवताओं के साथ प्रभु संवत्सरण में प्रवेश करने चले। उस समय देवतागण हजार-हजार पंखुड़ियों वाले 9 स्वर्ण कमल बनाकर प्रभु के सम्मुख रखने लगे। उनमें 2 पर प्रभु चरण रखने लगे और देव जैसे ही प्रभु के चरण अग्रवर्ती कमल पर पड़ते, वैसे ही पीछे के कमल आगे रख देते। जगतपति ने पूर्व द्वार से सम्मसरण में प्रवेश कर चैत्य वृक्ष की प्रदक्षिणा दी। फिर तीर्थ को नमस्कार कर सूर्य जैसे पूर्वांचल पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार जगत के मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए पूर्वाभिमुखी सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उस समय व्यंतर देवताओं ने अन्य 3 दिशाओं में सिंहासन पर प्रभु की रत्नमय 3 प्रतिमाएं स्थापित की। यद्यपि देवतागण प्रभु के अंगुष्ठ की प्रतिकृति भी यथा योग्य बनाने में समर्थ नहीं थे, फिर भी प्रभु के प्रताप से प्रभु की प्रतिमा यथा योग्य निर्मित हो गई। प्रभु के मस्तक के चारों ओर भामंडल प्रकट हुआ। उस मंडल की द्योति के सम्मुख सूर्य मंडल की द्योति खद्योत सी लगने लगी। मेघ सी गंभीर शब्दकारी देव दुंदुभी बजने लगी। उसकी प्रतिध्वनि से चारों दिशाएं शब्दायमान हो गईं। प्रभु के निकट एक रत्नमय ध्वजा थी। वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो धर्म पृथ्वी के ये ही एकमात्र प्रभु है, ऐसा संकेत करने के लिए अपना एक हाथ उत्तोलित कर रही है। फिर विमानपति देवों की देवियां पूर्व द्वार से आईं। वे उन्हें 3 प्रदक्षिणा देकर तीर्थ और तीर्थंकर को नमस्कार कर प्रथम प्राकार में साधु साध्वियों के लिए स्थान रखकर अपने स्थान के अग्निकोण में खड़ी हो गई। भवनपति ज्योतिष्वक और व्यंतर देवों की देवियां दक्षिण द्वार से प्रवेश कर और पूर्व विधि का पालन कर क्रमशः विमानपति देवों की भांति नैऋत्य कोण में जाकर खड़ी हो गईं। भवनपति ज्योतिष्वक और व्यंतर देवतागण पश्चिम दिशा के द्वार से प्रवेश कर उपर्युक्त विधि का पालन कर वायव्य कोण में जाकर बैठ गए। वैमानिक देव और मनुष्य स्त्री पुरुष उत्तर दिशा के द्वार से प्रवेश कर पूर्व विधि के अनुसार ईशान कोण में जाकर बैठ गए। वहां पहले आने वाले अल्प रिद्धि संपन्न पीछे आने वाले रिद्धि संपन्न को नमस्कार करते और पीछे आने वाले आगे वाले को नमस्कार करके आगे चले जाते। प्रभु समसरण में किसी का भी आना निषेध नहीं था। वहां विकथा नहीं थी, विरोधियों के मध्य विरोध नहीं था और किसी का भय नहीं था। द्वितीय प्राकार में तिर्यंच प्राणी आकर बैठ गए और तृतीय प्राकार में सबके वाहन रह गए।
तृतीय प्राकार के बहिर्देश में तिर्यंच मनुष्य और देवता आते जाते दिखाई पड़ रहे थे। इस प्रकार संफरण रचित होने के पश्चात सौधर्म कल्प के इंद्र हाथ जोड़कर प्रभु को नमस्कार कर रोमांचित बने इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे स्वामी, कहाँ आप गुणों के पर्वत, कहाँ मैं बुद्धि का दरिद्र, फिर भी आपकी भक्ति ने मुझे अत्यंत वाचाल बना दिया है। अतः मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे जगतपति, जिस प्रकार रत्नों से रत्नाकर शोभित होता है, उसी प्रकार आप अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य और आनंद से शोभित हैं। हे देव, इस भरत क्षेत्र में बहुत दिन हुए धर्म नष्ट हो गया है। आप उस धर्म रूपी वृक्ष को पुनः उत्पन्न करने के लिए बीज सम बनिए। हे प्रभु, आपके महात्म्य की सीमा नहीं है, कारण स्वस्थान में रहे हुए ही आप अनुत्तर विमान के देवताओं के संदेह का निवारण कर सकते हैं। महानंद रिद्धि संपन्न और कांति से प्रकाशमान इन सब देवताओं को स्वर्ग में रहने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह तो आपकी भक्ति का सामान्य फल है। मूर्खों का ग्रंथ अध्ययन जिस प्रकार दुख का कारण होता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य के मन में आपकी भक्ति नहीं, उसकी बड़ी बड़ी तपस्या भी काय क्लेश का कारण ही बनती है। हे प्रभु, स्तुति करने वाले और निंदा करने वाले दोनों पर ही आप संभाव रखते हैं, किंतु आश्चर्य यह है कि दोनों को शुभ और अशुभ फल पृथक पृथक मिलता है। हे प्रभु, मैं स्वर्ग की लक्ष्मी से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे हृदय में आपकी अक्षय और अपार भक्ति हो। इस प्रकार स्तुति कर पुनः नमस्कार कर इंद्र नर नारी और देवताओं के आगे प्रभु के सम्मुख हाथ जोड़कर बैठ गया।